इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 से। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में? लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म पी बाई क्यू। आपको बहुत सारा एग्जांपल लेना है पी बाई क्यू के फॉर्म में, और ऐसा एग्जांपल लेना है जिसमें कि कॉमन फैक्टर ना हो सिवाय वन के। जैसे कि मैंने लिया 3/2, 5/2, 8/5, 9/2, 9/10। ठीक है, ये सारा एग्जाम्पल लिए आप चेक कर सकते हैं कि ऊपर नीचे वाले में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, प्लस क्या लेना है आपको? टर्मिनेटिंग डेसिमल भी होना चाहिए। ये सारे एग्जाम्पल मैंने लिया टर्मिनेटिंग डेसिमल का है। अगर आपने बाय चांस ले लिया होगा 1/3, तो इसका आंसर क्या होता है? 0.3333 बढ़ता चला जाएगा, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसे एग्जाम्पल में नहीं लेना है। ठीक है, तो उसके बाद का जो पार्ट है क्या कहा जा रहा है? कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। इसमें जो क्यू वाला पार्ट है, यानी कि नीचे वाला पार्ट जो भी है, वो क्या प्रॉपर्टी दिखा रहा है? अब देखिएगा ना कि जिस सब के नीचे में जो कि टर्मिनेटिंग होगा, उसके क्यू वाले पार्ट में 2 हो, 2, 5, 2, 10। ठीक है, इट मीन्स क्यू मस्ट बी क्यू मस्ट बी 2 to the power m इंटू 5 to the power n। ये पार्ट होना जरूरी है टर्मिनेटिंग के लिए। अगर इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा नंबर आ जाए, लाइक 3, लाइक आप क्या ले सकते हो 7, कोई भी दूसरा नंबर 2 और 5 के अलावा, वो वहीं का वहीं नॉन टर्मिनेटिंग में बदल जाएगा। अब देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पे 3/2 लिया। ठीक है, 3/2 को आप लिख सकते हो 1.5, टर्मिनेटिंग है। अब इसी 3/2 में 3/5 कर दो, क्या हो गया? 0.6, टर्मिनेटिंग है। अगर इसी 3 में मैं दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दूँ 2 इंटू 5, ये हो जाएगा 0.3। सब केस में नीचे में 2 है, यहाँ 5 है, और यहाँ 2 इंटू 5 है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n। तो सिंपल सी बात है, टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए क्या चाहिए आपको? q या तो 2 हो, या फिर 2 टू दी पावर n, कोई भी पावर हो सकता है। q या तो 5 हो, या 5 पर पावर m, कुछ भी हो सकता है। फिर q या तो 2 इंटू 5 हो, या 2 पर पावर m इंटू 5 पावर n। ठीक है, इन तीनों में से कुछ भी होगा। अगर बाई चांस मैं 3/2 इंटू 7 कर दूं, आपका ये नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगा, आप चेक कर लेना। ठीक है ना? जैसे कि कोई एग्जांपल लेना है हमने, 8/5 आपने ले लिया, 8/5। अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका पक्का है ये नॉन टर्मिनेटिंग बनना ही बनना है, क्योंकि 5 के अलावा 3 आ गया है। ठीक है, तो इस चीज़ से हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? क्यू मस्ट बी 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। इसके बाद का क्वेश्चन 7 है, राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion are non terminating and non recurring। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, कोई भी आंसर आ रहा है, आप उसको कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस खास ध्यान देना है, नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो। लाइक एक एग्जांपल, कितना एग्जांपल चाहिए? 3 चाहिए, तो मैं लेता हूँ 1.10, 110, 1110, 1110। बढ़ते जाओ, पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा 2 ले सकते हो, 2.220, 2220, 22220, बढ़ता चले जाओ। ठीक है, आप थर्ड में ले सकते हो 1.110, उसके बाद 0, ये ले सकते हो। ठीक है, फिर 1100, फिर 11000, फिर 1100। आप नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रेकरिंग भी है, तो आपका 3 एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में है, फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन द रैशनल इरैशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर 5/7 और 9/11। यानी कि आपको इन दोनों नंबर के बीच में जो कि रैशनल है, इरैशनल नंबर निकालना है। तो सबसे पहले तो आप इसको चेक कर लीजिए कि ये किस डेसिमल में कन्वर्ट हो पा रहा है, किस टाइप का डेसिमल में कन्वर्ट होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर रैशनल नंबर है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मे बी, एंड रेकरिंग होना चाहिए। ठीक है, रैशनल की बात करेंगे ना, तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है ना, तो ये रेकरिंग होगा ही होगा।
तो डिवाइड करके देखते हैं। सबसे पहला नंबर है 5/7, इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। 7 से डिवाइड किया जाएगा 5 में, तो मैंने लिया यहाँ पे 0 पॉइंट, ये हो जाएगा 50, तो 7 7 जा हो गया 49, ये 1 लिया फिर 0 आएगा। 5 से स्टार्ट किए थे, फिर 5 पर ही आके अटक गए। इट मीन्स आपको यहाँ से यहाँ तक फिर से रिपीट करना पड़ेगा। ओके, क्या हो गया, तो यहाँ के बाद से फिर से रिपीटिंग हो जाएगा, तो इन सब पर मैं रेकरिंग डाल देता हूँ। ठीक है ना, तो 5/7 का ये वैल्यू हो गया। अब दूसरा है हम लोगों का 9/11, तो 9/11 कैसे हम लोग देख लेते हैं। 11 से डिवाइड किया जा रहा है 9 में। ओके, तो पहला लेते हैं 0 पॉइंट, क्या आएगा, आप लेंगे 8 टाइम्स में, ये हो जाएगा 88, ये आया 2। ठीक है, फिर यहाँ 0, फिर 1, फिर आएगा यहाँ 11, ये आ जाएगा आपका 9, फिर 0, फिर 8, 88, 2, 0, 1। अब क्या देख रहे हो ना कि बार बार 81 81 अब रिपीट होता चला जाएगा। तो आपके पास 11 9/11 का ये एक्सपेंशन मिला। क्या कहा जा रहा है, 3 इरेशनल नंबर। अब बहुत ही आसानी से बन जाएगा आपका, बहुत ही सिंपल से। दोनों नंबर को लिख लेते हैं। सबसे पहले 0.714285, ये रेकरिंग रहेगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है आपका 0.818181, अब मैं सिर्फ 81 पे रेकरिंग डाल देता हूँ। ठीक है, अब क्या करोगे, सिंपल सी बात है, इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो। इससे बड़ा आप क्या करोगे, 7 1 है तो 7 2 कर सकते हो, तो मैंने पहला नंबर लेना है 0.72। ठीक है, ये तो हो गया इससे बड़ा, और 8 1 से छोटा ही है। इसके बाद आपको बनाना क्या है, इरेशनल है ना, तो इरेशनल के लिए आपको नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। तो इसके बाद आप लगा दो 1 0 1 1 0 1 1 1 0, बढ़ते चले जाओ। पहला नंबर हो गया। दूसरा अपने मन से बढ़ा दो, 7.2 है तो अब 7.9 कर दो, 8 से तो छोटा ही है, 0.79 कर दो। ठीक है, तो उसके बाद फिर वही कहानी 0 1 0 0 1 0 0 0 1, बढ़ते चले जाओ। थर्ड में क्या कर सकते हो, 0.81 है तो क्या कर देंगे हम लोग 0.81 से कम कर देते हैं, 80, फिर 1 0 1 1 0 1 1 1 0, बढ़ते चले जाओ। ठीक है, तो ये तीनों नंबर हो गया आपका कौन सा, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में हमेशा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रेकरिंग, ये हमेशा फिक्स रहना चाहिए। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। ये तो और भी आसान नंबर हो जाएगा। कैसे, सबसे पहली बात तो इरेशनल के लिए आपको ऐसा नंबर चाहिए जो कि रूट में अगर हो तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो रूट 23 का अगर रूट निकालना चाहो तो नहीं आएगा, तो ये क्या बन गया आपका, इरेशनल। ठीक है, 2 to 5 की बात करते हैं, ये तो आसानी सी बात है। 2 to 5 को आप लिख सकते हो √15 × 15, तो एक 15 बाहर आ जाएगा, तो ये तो रैशनल में बदल गया, तो ये क्या बन जाता है आपका, रैशनल। डन। इसमें क्या कहानी है, इसको कैसे डिसाइड करोगे, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, इसके बाद डॉट डॉट है नहीं, रेकरिंग है नहीं, तो टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेटिंग हमेशा क्या होता है, रैशनल नंबर। टर्मिनेटिंग इज ऑलवेज रैशनल नंबर। यहाँ पर आप देख सकते हो ये डॉट डॉट करके आगे दिया हुआ है। ठीक है ना, यहाँ 478 478 478, यानी ये बढ़ते चला जा रहा है, तो ये क्या हो जाता है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रेकरिंग है, फिर भी इसे क्या कहेंगे, रैशनल। क्योंकि रैशनल में क्या कहानी होता है, नॉन टर्मिनेटिंग अगर हो प्लस में रेकरिंग हो। डन, रैशनल में नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रेकरिंग, इरेशनल में नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रेकरिंग। ठीक है, अब यहाँ चेक कर लो ये क्या कहानी है, 1 पॉइंट,
10 1000 यानी कहीं पर भी आप रेकरिंग नहीं लगा सकते। कोई रिपीटिंग आपको दिख रहा है ना, कोई नहीं दिख रहा, तो ये सीधी सी बात है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है प्लस नॉन रेकरिंग भी है, तो ये नंबर कौन सा हो जाता है, इरेशनल नंबर। ओके।